हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना फिज़िकल और मैकेनिकल जो है कंट्रोल कंप्लीट हो गया था। अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल। अब केमिकल में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा अगर हम यूज़ भी करते हैं तो वो केमिकल करते हैं, हालांकि नुकसान वाला होता है, लेकिन फिर भी जो है आजकल जो है अधिकतर इसको ही यूज़ यहाँ पे किया जाता है। अब देखो, केमिकल में अपने को पता ही है, नाम से पता लगा कि रसायन है, विभिन्न प्रकार के रसायन है, उनका उपयोग किया जाता है और इनसे जो है इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े उनको नष्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो कि इसमें भी जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कीटनाशी है, बारूदी, जो मतलब जैसे भी इंसेक्ट होंगे या जैसे भी पैथोजन होंगे उनके हिसाब से। जैसे अगर फंगस है तो फंगिसाइड है, अगर हमारे पास में हर्ब है या ये मान लीजिए हर्बिसाइड्स हैं, या हमारे पास में खरपत है तो वीडीसाइड है। तो इस तरीके से जो है मोलस्का अगर पैथोजन है जैसे स्नेल वगैरह है तो उनके लिए अपन मोलस्केसाइड है। तो जैसे अपने पास में पैथोजन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर केमिकल को यूज़ करेंगे। ये नहीं कि एक केमिकल है वो सबके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लें। अब देखो, सबसे पहली बात तो कीटनाशी। कीटनाशी मतलब क्या है? कीटों को मारने वाला। अब अपन ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई कीट है तो कीट ही नुकसान पहुंचाता है, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे पास में ऐसे इंसेक्ट भी हैं जैसे हनी बी वगैरह है, तो वहाँ पे हमें शहद भी मिलता है, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ पर जो है जो कीट को मारने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कीटनाशी रसायन या इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अपने को जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस पर हम इसको यूज कर रहे हैं या उसके कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो हमें पैथोजन यानी इंसेक्टिसाइड या कोई भी केमिकल है उसको यूज करने से पहले हमें जो पैथोजन है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब ये नहीं कि हमने हमारे पास में कोई भी मिल गया और हमने उसको उससे मार दिया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमें इसकी जितनी लाइफ स्पान है या इसकी जितनी लाइफ हिस्ट्री है उन सब के बारे में हमें यहाँ पर पता करना है। अब देखो, सबसे पहले जो इसमें चीज़ है वो है कीटनाशी स्वरूपण, या इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है कि इंसेक्टिसाइड है या जो हमारे पास रसायन है वो किस रूप में, सॉलिड में है या गैस में है या लिक्विड में है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन या स्वरूपण। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो सबसे पहली बात तो अब हमारे पास में जो है इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है हमारे पास में सॉलिड और दूसरा है हमारे पास में लिक्विड। कि कुछ तो सॉलिड हमारे पास केमिकल्स होते हैं और कुछ हमारे पास में लिक्विड होते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड हो गया, और सॉलिड में भी अगर हम देखते हैं तो हमने इसको तीन पार्ट में बांटा हुआ है। एक हमारे पास में डस्ट है, फिर ग्रेन्यूल्स है, फिर पाउडर है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कीटनाशी धूली, यानी धूल यानी डस्ट। तो ये क्या होगा? आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी जैसी होगी। अब इसमें आपको जो इसमें यूज किया उसकी आपको साइज के अकॉर्डिंग इसको बताना है कि पाउडर है, धूल है या ग्रेन्यूल्स है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए 0.1 से लेके 25% तक जो है ये इसकी कंसंट्रेशन रहती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? धूली या इंसेक्टिसाइडल डस्ट। और अधिकतर जो है हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मान के चलते हैं कि 2.5 से लेके 10% जो है इस धूली को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो यूज़ करते हैं वो अधिकतर जो है मॉर्निंग के टाइम में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है दानेदार कीटनाशी या जिसे ग्रेन्यूल्स। तो वो आप हाथ लगाते ही आपको पता लग जाएगा कि उसके ग्रेन्यूल्स क्या हैं, थोड़े से बड़े। और यहाँ पे जो आकार होगा वो कौन सा होगा? 0.25 से लेके 2.3 मिलीमीटर इसका डायामीटर होगा। उस हिसाब से जो है इतने बड़े होंगे। और यहाँ पे भी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2 से लेके 10% हम कीटनाशी का उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है। फिर ये मान के चलिए कि ये जो कण है, इन कणों को पानी या ह्यूमिडिटी या नमी की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारे पास में तीसरा है घुलनशील चूर्ण, यानी कि वॉटेबल पाउडर
यानी कि ये पानी में क्या होगा, डिजोल्व होगा या घुलेगा या इसको पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर जो पहले वाले में आपको नए दानेदार में पानी की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है पानी की या वाटर की आवश्यकता होती है। तो इन कीटों को जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हम कुछ पानी में मिलाते हैं जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसमें हम 25 से 50% जो है इंसेक्टिसाइड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये आसानी से जो है प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है सेकंड अपना लिक्विड। अभी ये तो सॉलिड था, सॉलिड में 3 टाइप हो गए। अब अपने पास में लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में पहला है पाइसीकरणीय या इमल्सिफाइड कॉन्सेंट्रेट, ECB से बोलते हैं। जैसे आपने इंसेक्टिसाइड है या जो भी अपन केमिकल यूज, तो उसमें लिखा हुआ था EC। तो EC मतलब होता है इमल्सिफिकेशन। आपने केमिस्ट्री में इमल्सीकरण या पाइसीकरण पढ़ा होगा। तो जो फैट है वो या तेल है उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और छोटे छोटे मिसाइल बना लेते हैं स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो वह यहाँ पर भी यही चीज़ की जा रही है कि इसको अपन जो है थोड़ा सा पानी में मिला लेते हैं और पानी में मिलाने के बाद में फिर इसको यूज़ करते हैं तो ये इमल्सिफाइड सॉल्यूशन बनता है। और जब हम इसको पत्ती वगैरह पे छिड़कते हैं तो पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जो है उसके ऊपर पड़ा रहता है, और ताकि अगर इंसेक्ट वगैरह हैं तो वो उसको खा के या उसके कांटेक्ट में आके उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। फिर उसके बाद में विलियन या सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो कि कुछ स्पेशल है, इसमें अपन अपना ले सकते हैं फिनिट, जो अपन ये घरों में करते हैं अपन, तो उस तरीके से यहाँ पे यूज होता है। और ये बिल्कुल कैसा होता है, ऑयली फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन को डाला और फिर उसको जो है मशीन से या जो भी एपरेटस है उससे जो छिड़काव कर देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, विलियन या सॉल्यूशन। और वो कौन सा है, ऑयल बेस्ड। उसके बाद में सांद्र कीटनाशी द्रव जैसे कॉन्सेंट्रेट लिक्विड इंसेक्टिसाइड। अब ये जो है इससे भी ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट या सांद्र होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो, पढ़ा है आपने कि जब हम किसी सॉल्यूट की परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ती जाती चली जाती है, गाढ़ा। जैसे एक एग्जांपल है कि पानी, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो कम कंसंट्रेशन, 2 डाली तो और ज़्यादा, 3 डाली तो और ज़्यादा। तो ये जो कंसंट्रेशन है, तो इस यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी वजह से अगर हम इसमें कोई चीज़ मिलाना भी चाहें या इसको थोड़ा सा पतला भी करना चाहें तो हमें ऑयल या कोई केमिकल ही यूज़ करना पड़ेगा, पानी से हम इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं वायु विलय या एरोसोल। अब ये क्या है, ये होते हैं जो हमारा वातावरण है इसके अंदर ये बूंदों के रूप में होते हैं। तो इसमें जब छिड़काव किया जाता है तो ऊपर की तरफ किया जाता है, फिर ये बूंदें धीरे धीरे नीचे आके गिरती हैं, पत्तियों पे गिर जाती हैं और वो उससे जो है इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो एरोसोल, कई बार आता है ये कि एरोसोल क्या है या वायु विलय क्या है, ये हवा के अंदर जो है इंसेक्टिसाइड या केमिकल की बूंदें होती हैं जो कि धीरे धीरे वाष्पित होके इंसेक्ट को ख़त्म करती हैं। फिर उसके बाद में धूमक या फ्यूमिजेंट। तो अब जैसे मान लीजिए अपन घर में भी करते हैं कि कोई धुआं कर दिया तो इंसेक्ट मर जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर चूहे के लिए अक्सर जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वगैरह की जो है, या कभी आपने गेहूं वगैरह में देखा होगा तो छोटी छोटी गोलियां रखी जाती हैं, तो उनसे क्या होता है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, यानी उनमें से वाष्प निकलती है और वो उससे क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कहलाती है धूमक, यानी कि सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है और वो गैस कैसी होती है, खतरनाक होती है, जिससे कि इंसेक्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में कीटनाशी उर्वरक मिश्रण। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम कुछ ऐसे हमारे पास में केमिकल हैं जिनको हम फर्टिलाइज़र में मिला के देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सॉइल का हमें ट्रीटमेंट करना है, तो सॉइल के ट्रीटमेंट में हम अगर उस फर्टिलाइज़र के साथ में उसको देंगे तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके मतलब उर्वरकता तो है ही, न्यूट्रिशन तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ में इंसेक्ट है या वो चीज़ें वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे
जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद में है कीटनाशियों के मिश्रित स्वरूपण। अब मिश्रित में क्या है कि आजकल जैसे मान लीजिए कि हम एक के लिए नहीं, एक से अधिक इंसेक्ट को या पैथोजन को मारना चाहते हैं, तो उस समय जो है हम तरह तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको मिला के फिर वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित स्वरूपण। तो इस तरीके से जो है ये आपके दोनों कंप्लीट हो गए, एक तो ठोस वाला हो गया और एक आपका द्रव वाला हो गया। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा ये जो इंसेक्टिसाइड है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हमने इसको वर्गीकृत किया है 3 पे। एक तो पहला वाला है कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पे, ठीक है, कि कैसे ये उसके शरीर के अंदर जाएगा। दूसरा है क्रिया विधि के आधार पर, इसमें कौन सी प्रोसेस रहेगी। और तीसरी है स्वभाव के आधार पर, रसायन का कैसा स्वभाव है उस आधार पर। तो 3 यहाँ पे प्रोसेस है जिससे कि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो पहला अपन कर रहे हैं कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर। अब देखो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो इसमें अपने को ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ आपको वर्ड और वर्ड से रिलेटेड तो आता भी इसी तरीके से कि स्पर्श विष किसे कहते हैं या कॉन्टैक्ट पॉइजन किसे कहते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसी हिसाब से अपने को इसको तैयार करना है। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी अपन भी होते हैं कि अपन ने कोई चीज़ लगाई अपनी स्किन पे, तो वो अपने को जलन कर रही है या कुछ और है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे रसायन बनाए जाते हैं जिनके कांटेक्ट शरीर से जैसे ही कांटेक्ट में आता है इंसेक्ट, तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श विष, कि कांटेक्ट में आया इंसेक्ट और वो मर गया, तो ये कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाउडर छिड़का गंधक वगैरह का या कोई छिड़काव किया, तो जैसे ही शरीर पे उनके गिरेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा है जठर विष, यानी कि स्टमक पेन यानी पॉइजन, यानी कि इसको जब वो खाते हैं तो खाने के बाद में उनके आमाशय या जो आहार नाले उसको ये नष्ट कर देती है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं या ऐसा विष उत्पन्न हो जाता है जिससे कि इंसेक्ट या पैथोजन क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जठर विष। फिर उसके बाद में धूमें, जो अभी आपको बताया था कि धुएं से, अब धुएं से क्या होता है कि जैसे आप भी देखो कि कभी बहुत ज़्यादा धुआं तो हमारी खुद की सांस घुटने लगती है, तो उसी तरीके से इन पैथोजन की भी क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये धूमक का हम वहाँ उपयोग करते हैं जिससे कि उनके श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे कुछ हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा है क्रिया विधि के आधार पे, तो क्रिया विधि में करा देती हूँ, फिर बाकी रसायनों का काफ़ी लंबा है, उसको अपन कल करेंगे। फिर उसके बाद में देखो इसमें कि किस तरीके से जाके शरीर में कैसी क्रिया करेगा, तो इसमें सबसे पहला है भौतिक विष या फिजिकल पॉइजन। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि शरीर में प्रवेश कर लिया, तो ये क्या करेगा, या तो रेस्पिरेशन वाला जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे कि जैसे दम घोटू है उस तरीके से, या फिर ये डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी कर देगा। जैसे अपन भी होते हैं कभी कोई चीज़ ऐसी खाते हैं कि अब बार बार पानी की प्यास लगती है कि भाई पानी पियो पानी। अधिकतर जितनी फैट वाली चीज़ें अगर अपन उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें पानी ज़्यादा लगता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या है कि जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक विष। फिर उसके बाद में जीव द्रव्य विष यानी प्रोटोप्लाज्मिक विष। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो सेल है, सेल के अंदर जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, तो उस प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स जो हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब अगर सेल को प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे तो सेल्स क्या करने लगेगी, मरने लगेगी, और जब वो मरेगी तो कीट भी मर जाएगा। तो इस तरीके के जीव द्रव्य विष। फिर उसके बाद में श्वसन विष, जो कि अभी आपको बताया था जो धूमक वाले होते हैं, तो ये जो हैं ये कीट के, या अपन अभी क्योंकि कीट की बात कर रहे हैं तो उसके श्वसन तंत्र को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके रेस्पिरेटरी पॉइजन। फिर एक लास्ट है नर्व पॉइजन। नर्व पॉइजन क्या होता है, जिसमें कि जो कीट है वो क्या हो जाता है,
बॉडी से फिजिकली क्या हो जाता है, उसमें काम करनी उसकी बॉडी बंद कर देती है। तो नर्वस में क्या होता है कि जो उसके तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, उड़ नहीं पाते या कुछ और नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जो है उसको नर्वस सिस्टम पे जो रसायन इफेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका विष। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है एसिटिल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, इसको यूज किया जाता है जिससे कीट जो है बेहोश होके मर जाता है। तो इस तरीके से जो है अपने पास में ये हो गया अपना। अब तीसरा इसका जो है रसायनों के स्वभाव के आधार पे ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं आपको कल कराऊंगी। आज अपना इतना हो गया। ओके, थैंक यू।